हेलो नमस्कार। मैं हूँ रूपम। मैं बिहार राज्य में रहती हूँ। मेरी पढ़ाई मिली-जुली रही है बिहार से बाहर। ज़्यादातर मैं बिहार से बाहर रही हूँ स्कूल कॉलेज टाइम में, लेकिन मैं शादी के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट कर गई थी। तो लगभग देखा जाए तो 10-15 साल मुझे हो चुके हैं। मैं पक्की भोजपुरी सीख चुकी हूँ। लैंग्वेज जो यहाँ की बेसिक है, खान-पान, रीति-रिवाज, काफ़ी चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ। जैसे कि आपको पता ही होता है कि अगर हम किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन-सहन, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी वगैरह-वगैरह सब हम पहचान जाते जान जाते रहते थे। वैसे मैं बेसिकली बॉर्न हूँ बिहार से ही। हमारा ज़िला पड़ता है मधुबनी साइड में, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गाँव जो दादी का जो गाँव है जहाँ से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं वो हमारा वहीं पे है। लेकिन अभी मेरे मन में विचार आया कि दुनिया सुनते थे हम कि बहुत बुरी है, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे पता चलता है। तो इस दुनिया में अच्छे लोग मुझे लगता है बहुत ही कम हैं। जो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। मुझे लगता है 10% भी नहीं है। जो 10% है उसमें से कुछ लोग तो इसलिए चुप हो जाते हैं कि उन्हें तमाशा नहीं चाहिए होता है, और जो बचते हैं वो इन झमेलों में नहीं पड़ते, कंटिन्यू नहीं कर पाते इसलिए। ये दुनिया चालबाज़ों से भरी हुई है, और एक तरह के वो लोग होते हैं जो कि उन लोगों के पीछे-पीछे चलते हैं, चालबाज़ों के जो अपना फ़ायदा देखकर चलने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं। तो ये है कि जो चालाक लोग, शैतान लोग होते हैं, वो कितना ही परेशान करते हैं लोगों को, और डराना, थोड़ी-सी पावर मिल जाए, तो ये कितना ही डराने लगते हैं लोगों को, मतलब कुछ पूछने को नहीं। कि अमीर और गरीब की बात कर लेते हैं। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अभी मैं बता दूँ कि मैं किचन में हूँ और मैं चाय चढ़ा चुकी हूँ, और साथ में सोच रही हूँ कि मैं बर्तन वगैरह धोने हैं, साफ़ करने हैं, तो वो भी मैं निपटा लेती हूँ। तो क्या है कि कुछ लोगों को ना, जैसे कि ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, जिनको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, उनके भी कई रूप हैं। शुरू में जब वो आते हैं तो बेचारे बन के वगैरह-वगैरह, जो एक मासूम सा चेहरा लेके पब्लिक फिगर बनाते हैं, और मैं और आप सभी सपोर्ट करते हैं। अगर आपके राज्य से हैं, देश से हैं, तो हम सपोर्ट करते हैं कि भाई सही में हमारे राज्य से है, तो एक अलग सी फीलिंग रहती है। लेकिन जब वो आदमी भाई पॉपुलर हो जाता है थोड़ा बहुत, चाहे वो गंदगी फैला के ही क्यों ना हो, तो फिर जब वो गंदगी फैलाता है, आपने जिसे पसंद किया था वो वैसा नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर आपने सिंथेटिक की साड़ी ऑर्डर की थी और आपको सूती साड़ी मिल जाए, तो आप बोलेंगे ना कि क्या है यार, हमने तो ये चाहिए था और ये मिल गया। तो बोलेंगे आप, अगर 1-2 राय रख देते हैं। वैसे भी सोशल मीडिया है, सब अपनी राय रखते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं, बुरी मानने वाली चीज़ नहीं है। मर्यादा में रहकर बोलना कोई बुरी बात नहीं है, सभी रखते हैं राय, तो रखिए। तो जब वो आदमी पॉपुलर हो जाता है, तो थोड़ा-सा पॉपुलर होने के बाद वो इतना घमंड में आ जाता है कि लोगों को डराना, धमकाना शुरू करता है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा, मैं तुम्हारी आईडी को रिपोर्ट मार दूँगा, वगैरह-वगैरह। ये मेरे पास ये है, वो है, मतलब विचित्र किस्म के इंसान हैं। तो जहाँ तक मेरा जीवन का अनुभव है कि जब कोई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो बहुत लोगों की नज़रों में आ जाता है। जहाँ तक मैंने देखा है जीवन का अनुभव, मुझे लगता है कि आजकल की ज़िंदगी 70-80 साल की होती है, और मुझे लगता है कि मैं अपना आधा जीवन जी चुकी हूँ। ठीक है? तो मैं ये नहीं कहूँगी बाकी लोगों की तरह कि मैं अभी 20 साल की हूँ, 25 साल की हूँ, तो मुझे नहीं कहना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ चीज़ों को। हाँ, तो आधा जीवन जी चुकी हूँ, तो काफ़ी कुछ देखा है मैंने, कई पीढ़ियाँ देखी हैं। अपनी परनानी, नानी, दादी, दादा, सबको देखा है मैंने, 2-3 पीढ़ियाँ देख चुकी हूँ, और अभी की जो 2 पीढ़ियाँ हैं उसको भी देख रही हूँ। कहा जाए तो मिडिल में हैं हम, हमारी एज के जो लोग हैं। चाय की जो खुशबू होती है ना, मतलब चाय कैसी बनी है देख के पता चलता है, और उसके अलावा जब आप छानते रहते हैं तो खाना हो, चाय हो, तो ये जो भाप जैसा निकलता है चाय में से, उसमें से आपको पता चल जाता है कि कितना मीठा है। मुझे तो पता चल जाता है। वैसे सूंघती नहीं हूँ मैं, ये गलत आदत है, हमारे में मना है। लेकिन जब ये धुआँ निकलता है ना, तो आप छानते रहते हो तो नाक है तो ऑब्वियसली जाता ही है, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी चाय कितनी मीठी बनी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कहाँ थी कि जीवन का अनुभव मैंने काफ़ी कर लिया है, और ज़िंदगी तो वैसे हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है।
जब तक सांसें चलती हैं नया सीखने को मिलता ही रहता है। तो लोग पॉपुलर होने के बाद कैसे किस तरह से करते हैं वो अजीब है। अगर आप हैं तो सबकी बातें सुननी चाहिए, नहीं तो रिप्लाई मत करिए, मतलब इस तरह से धमकियां मत दीजिए। कहने का ये मतलब है कि जिसके पास पैसे हैं उसी की अदालत है, उसी का फैसला है, उसी के हक में सब कुछ होता है, और जो गरीब है उसे कुछ नहीं मिलता। ठीक उसी तरह सोशल मीडिया है, जिसके पास ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, अगर दो लोगों के बीच बात हो रही है सही और गलत की, तो जिसके पास कम है उसी को लोग प्रूफ करवा देते हैं। क्यों? तो जो मैंने देखा कि फेसबुक पे लोग भीख मांगते हैं, या किसी भी सोशल साइट पे आप देखिए तो लाइव में जाते हैं। मुझे नहीं पता था ये चीज़, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, बच्चे छोटे-छोटे थे तो। अब मैं जैसा कि अब कुछ दिनों 10-15 दिन से देख रही हूँ, ऐड मी, जॉइन मी, पता नहीं क्या-क्या कहते रहते हैं कि मुझे 1 के इनवाइट दो, 2 के इनवाइट दो, और वो सामने वाला कहते हैं हाँ, हाँ, देंगे, देंगे। वो देंगे, फ्री में तो नहीं देंगे, तो उनके सपोर्ट में बोलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब देते हैं। तो मतलब वैसे भिखारी अब नहीं दिखते हैं नॉर्मली, लेकिन सोशल साइट्स के भिखारी बहुत हैं, और वो इस चक्कर में कुछ फॉलोवर्स के लिए वो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते हैं, जो कि बहुत ही विडंबना है। तो वो लोग मतलब भिखारी हुए, मुझे मेरे ख्याल से जो ऐसा कर रहे हैं कुछ के लिए। ऐसा नहीं है उनको खाने के लिए चीज़ें नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सब कुछ है, फिर भी वो पूरा दिन लगे रहते हैं ऐसे लोगों के पीछे। और ऐसे में क्या होता है कि ये जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं कि मैं ऐसे कर दूँगा, मैं ऐसे कर दूँगी, उनका मनोबल काफ़ी बढ़ता है। काफ़ी ज़्यादा मनोबल बढ़ता है इनका। फिर ये और लोगों के साथ ऐसे करते हैं, जानबूझ के कंट्रोवर्सी करना, किसी को गाली दे देना, किसी को कुछ करना, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जो कह नहीं सकते। और देखा जाए तो इंटरनेट पे तो आजकल वही लोग चल रहे हैं। अभी जैसे-जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो प्रोटेस्ट वगैरह होता है, उसमें यही बात शामिल आई है कि जो भी गलत कंटेंट रहता है, वही वायरल होता है जल्दी से। फेसबुक मेटा ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो हम गलत कंटेंट जो इस तरह के होते हैं, गाली गलौच वाले वगैरह वगैरह, उसको हम ज़्यादा वायरल करते हैं। ये एक्सेप्ट भी किया उन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि भाई क्यों आपको खाने के लिए पैसे नहीं मिलते, या आपको अपने टैलेंट पे विश्वास नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई किसी के 1 के 2 के इनवाइट पे या फॉलोवर्स दे के आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, काम उसको खुद ही करना पड़ता है। जब तक देखिए गर्मी में ना बहुत ही पसीना आता है, मुझे तो स्वेटिंग की बहुत ही खासकर प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है मुझे। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए भी आ जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग। तो मुझे लगता है कि उनको अपने काम पे विश्वास नहीं है क्या? हैं? कन्फ्यूज़ रहते हैं, ये आप दीदी दे दो, भैया आप दे दो, भैया आप दे दो, दीदी आप दो। देखो काम, मुझे लगता है कि मैं इतनी पॉपुलर नहीं हूँ, बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। वैसे मैंने अपने प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड पे ऑन कर दिया, मुझे कई लोगों ने बोला बोर होती हो तो प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड ऑन कर दो। तो मैंने भी कर दिया मज़ाक-मज़ाक में, चलो ठीक है, वैसे भी मुझे क्या ही करना है। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं। खाने-पीने में भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, या किसी भी चीज़ में ऐसी, और ना ही मेरी कोई इच्छा है ऐसे कि मैं करोड़पति रातों-रात बन जाऊँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रखना। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं किसी भी चीज़ पे या ओपिनियन जो है मैं पूरे अपने ईमानदारी से रखती हूँ। मुझे किसी के दबाव में या किसी के प्यार में अपना ओपिनियन नहीं बदलना पड़ता। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी के प्यार में या किसी भी शक्तिशाली इंसान को देखकर अपना ओपिनियन बदल देते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में विश्वास करती हूँ कि आप अपना ओपिनियन रखिए। अगर आप शिक्षित हैं तो अशिक्षित में पहली बात तो ये है कि आप आज़ाद होते हैं अपने मतों को रखने के लिए। चाहे मुद्दा कोई घरेलू मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, आप अपनी बात को रखिए स्पष्ट तौर पे बिना डरे, तभी आप शिक्षित हैं मेरे ख्याल से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गुलाम हैं। ठीक है, चाहे वो इमोशनली गुलाम हो, चाहे वो डर के कारण किसी भी इंसान से डर के आप ऐसा नहीं करते हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो अपनी राय रखते हैं, तो मैं ही क्यों नहीं, चलो टाइम पास भी है, अपने मन को रखते हैं बातों को, तो मैंने भी ऑन कर रखा है। लेकिन इस होड़ में आप सही को सही गलत नहीं कह रहे, तो नहीं कह रहे तो कम से कम चुप तो रहिए। इंसानियत उसी को कहते हैं। अगर आपको गलत को गलत नहीं कहना तो एटलीस्ट साइलेंट हो जाइए कुछ के लिए। आप ये नहीं कर रहे, आप गंदगी फैलाने वाले को प्रोत्साहित कर रहे हैं, फिर वो गंदगी फैलाएंगे समाज में। इस तरह से जो माहौल हो रहा है आज के डेट में, मतलब जो उस पर और टॉपिक पे मैं कभी और बात करूँगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही
समाज की स्थिति दयनीय हो चुकी है, पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो, बहुत तरीक़ों से माहौल गंदा हो चुका है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं आप, मुझे लगता है। और आने वाली जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे, यही दे के जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ फॉलोअर्स के लिए इस तरह से बोलना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।